हामला ख़वातीन का वन ऑफ द मोस्ट कॉमन जो फेस्ड प्रॉब्लम और सिम्पटम है वो है लो फीलिंग। अब लो फीलिंग में क्या है, आपको सुस्ती हो रही है, आपको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, उठने का दिल नहीं चाह रहा, काम करने का दिल नहीं चाह रहा, बस आपका दिल चाहता है कि आप लेटी रहें, खाने-पीने का भी ज़्यादा दिल नहीं चाह रहा और ना ही कुछ खाया-पिया जा रहा है। तो आज की वीडियो इन सब सिम्पटम्स पे है और इन सब सिम्पटम्स का जो क्योर है, इसकी जो मेडिकेशन है, इसकी जो मैनेजमेंट है, इस पे हम बात करने जा रहे हैं। सो आपको अगर ये सब प्रॉब्लम्स होते हैं तो ये वीडियो एंड तक देखिए। मैं हूँ डॉक्टर सादिया मुमताज़ और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। सबसे पहले तो इस चीज़ पे आते हैं कि आखिर ये सिम्पटम्स होते क्यों हैं? तो आइडियली 25% जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको कोई भी सिम्पटम नहीं होता। कई दफ़ा उनके लिए प्रेगनेंसी की न्यूज़ जो है वो एज़ अ सरप्राइज़ आती है, अच्छा पीरियड्स नहीं हो रहे, ओवरड्यू हो गए हैं, कई दफ़ा महीना-महीना ओवरड्यू हो रहे होते हैं। लेकिन क्योंकि उनको कोई सिम्पटम नहीं होता सो दे डोंट गो फॉर द टेस्ट और जब वो टेस्ट करती हैं तो पता चलता है कि प्रेगनेंसी है। तो अगर तो आप उन फॉर्च्यूनेट 25% में आ रही हैं फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आप बाकी 75% में फ़ॉल कर रही हैं, जिनको ये सब सिम्पटम्स पाए जाते हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। इसकी वजह ये होती है कि जब आपके हार्मोन्स होते हैं, जो प्रेगनेंसी हार्मोन्स होते हैं, वो आपकी बॉडी को इस तरह से स्ट्रक्चर अप करते हैं, उनकी इसकी फंक्शनिंग ऐसे करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी बॉडी की एनर्जी जो है, जो आपकी पावर है, वो आपके बेबी की तरफ ड्रेन हो जाए। दिस कम्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन्स। जैसे आपने देखा है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा फटीग हो रही है, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है कि पुराने ज़मानों में जो सासें थीं, जो फैमिली की ख़वातीन थीं, उनको पता ही तब चलता था, इस सिचुएशन से पता चलता था, जब उनकी बहू जो है बहुत ज़्यादा सोती थी कि शायद ये प्रेग्नेंट है, क्योंकि ये एक नॉर्मल चीज़ है। और इसका इलाज आपने ऐसे करना है कि जब आपको नींद आती है, जब आपका दिल चाहता है कि आप सोएँ, तो प्लीज़ आप सो जाएँ। आप अपने आप को अनड्यू टायर ना करें, आप अपने आप को अनड्यू जो है वो स्ट्रेनस कामों की तरफ ना लेकर जाएँ। जब आपको लगता है यू नीड टू रेस्ट, देन यू मस्ट रेस्ट। दूसरी चीज़ ये है कि एक तो ये हार्मोनल फैक्टर हो गया, दूसरा ये है कि जो आपका ब्लड सप्लाई है, ब्लड सप्लाई बेबी की तरफ ज़्यादा जाती है। तो जब बच्चे को खून ज़्यादा जा रहा है, आपके दिमाग की तरफ जो है वो खून बहुत कम जाता है। उसमें फिर आपने ये करना होता है कि आपने कभी भी डायरेक्ट फ़ौरन लेट के उठ के खड़ा नहीं हो जाना। अगर आप लेटी हैं और अब आप उठना चाह रही हैं, तो सबसे पहले आप लेट के उठ के बैठेंगी, आप अपनी ब्लड सप्लाई को जो है वो नॉर्मलाइज़ होने देंगी, उसके बाद आपने खड़े होना है। वरना अगर आप स्ट्रेट अवे अपनी लाइंग पोज़ीशन से स्टैंडिंग पोज़ीशन में चली जाएँगी, तो आपकी आँखों के आगे अंधेरा आ सकता है और आपको बहुत चक्कर आ सकते हैं। सो इस टिप को आपने थ्रू आउट फ़ॉलो करना है कि लेट के फ़ौरन से आपने नहीं उठना। दूसरी चीज़ ये है कि जब आपको प्रेगनेंसी होती है तो जो बच्चे की तरफ ऑक्सीजन और ब्लड का बहाव है वो तो ज़्यादा होता ही है। आपके जो वेसल्स हैं, जो शरेयानें हैं वो डायलेट होती हैं। उनका जो उनमें साइज़ उनका बढ़ जाता है ताकि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई जा सके। ये वो रीज़न है जिसकी वज़ह से आपको अपना बीपी लो फ़ील होता है। और माँ का बीपी अगर लो रहता है तो इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर द बेबी कि इसका मतलब है बच्चे को जो ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन सप्लाई है वो बहुत अच्छी जा रही है। आपका ब्लड प्रेशर हाई होना आपके और आपके बच्चे दोनों के लिए खतरनाक है, लेकिन अगर आपका बीपी लो है तो उससे आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो सकता है। सो अगर तो आपका बीपी लो चल रहा है तो उसको तो ईज़ी करने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। आप प्लीज़ अपना फ्लूइड इनटेक अच्छा करिए, अपने घर में बीपी ऑपरेटर्स ज़रूर रखें। येस, दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स कि कई दफ़ा आपका बीपी हाई होता है, पेशेंट्स का बीपी हाई होता है, लेकिन समहाउ वो समझते हैं कि उनका बीपी लो है। फिर वो मज़ीद नमक वाले पानी और अंडे पे नमक छिड़क के और नमक वाली चीज़ें खाते हैं, जिससे उनका बीपी बढ़ जाता है। सो कीप द बीपी ऑपरेटर्स विद यू, डेली अपना बीपी चेक करें। ये मैं वैसे भी प्रेग्नेंट खवातीन को कहती हूँ कि उनके घर में बीपी ऑपरेटर्स ज़रूर होना चाहिए। आपने बीपी चेक किया, आपका बीपी जो है वो लोअर साइड पे जा रहा है, डेली आप ओआरएस बनाकर पिएँ। एक हमारे यहाँ ये जो छोटे-छोटे क्लिनिक्स हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा एक जो है ना मिथ क्रिएट कर दी होती है कि जी आप ड्रिप लगवा लें तो आप में ताकत आ जाएगी और आप जो है बिल्कुल सुपर वुमन बन जाएँगी। प्लीज़ इसको फ़ॉलो ना करें। मेरे पास जब भी पेशेंट्स इस
उसके साथ आते हैं, इस फरमाइश के साथ आते हैं कि जी डॉक्टर साहब आप हमें ड्रिप लगा दें तो हम ठीक हो जाएंगे, तो मैं उनको फिर काउंसिल करती हूँ कि इट्स नॉट ड्रिप। क्या है ड्रिप में? सिर्फ नमकियात है जो कि आपको लगाएगी, आप वॉशरूम जाएंगे 2 से 3 दफा आपको यूरिन आएगा तो वो सब कुछ आपका निकल जाएगा। सो उससे बेहतर है, ड्रिप लगवाने से बेहतर है कि आप डेली ORS बनाकर पिए। उसमें एक तो जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो आपका बीपी ठीक रखेंगे, आपको एक हाई फीलिंग देंगे, आपके बच्चे की तरफ नमकियात ज़्यादा जाएंगे, फूड ज़्यादा जाएगा, न्यूट्रिएंट ज़्यादा जाएंगे। बिकॉज ये नमकियात जो होते हैं ये आपके ब्लड के अंदर शिफ्टिंग चैनल्स होते हैं। अगर आप में नमकियात की कमी नहीं है, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी नहीं है, तो आपका ब्लड शिफ्ट और एनर्जी शिफ्ट जो है वो बहुत अच्छा होता है। सो आज से आप अगर जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, आपने ड्रिप्स को नो करना है अनलेस कि प्रॉपर कोई डॉक्टर आपको कहे या आपकी हालत इतनी बुरी हो जाए कि आपसे कुछ खाया पिया नहीं जा रहा या आपको वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा है। ड्रिप्स हम भी लगवाते हैं लेकिन उस सिचुएशन में जब आपसे पानी का घूंट तक भी नहीं लिया जा रहा, क्योंकि जैसे ही आप कुछ खाती पीते हैं आप उसको वॉमिट आउट करती हैं। सिर्फ वो एक सिचुएशन है जिसमें हम आपको आईवीज पे शिफ्ट करते हैं। अदरवाइज अगर आपको वॉमिटिंग नहीं है, नौजिया नहीं है, तो आपने सिर्फ ORS पीना है। और क्या फैक्टर्स हैं कि जैसे ही जब प्रेगनेंसी होती है तो मेरी ये एक बहुत ही दिल से रिक्वेस्ट होती है कि प्लीज द मोमेंट यू गेट टू नो दैट यू आर प्रेग्नेंट अपने डॉक्टर को विजिट करें। उसकी वजह ये है कि फर्स्ट विजिट पे हम आपके बहुत सारे टेस्ट करते हैं, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एक आपका टेस्ट होता है आपका आयरन लेवल, आपका HB लेवल। जो लेडीज, जो हमला खवातीन जिनकी HB कम होती है उनको लो फीलिंग का जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा रहता है। सो उसके अकॉर्डिंगली फिर अगर आपके जो टेस्ट की रिपोर्ट आती है आपकी डॉक्टर आपको एडवाइस करती हैं। फर्स्ट 3 मंथ्स हम आयरन की टैबलेट्स नहीं देते हैं, हम सिर्फ फॉलिक एसिड देते हैं, लेकिन आपको आयरन रिच फूड जो है वो एडवाइस कर दिया जाता है कि एटलीस्ट आप आयरन रिच फूड ज़रूर लें। अब जैसे गर्मियां हैं तो मैंने देखा है कि अंडे जो हैं वो बहुत सी खवातीन नहीं खाती, जी गर्मी है तो अंडा है तो अंडे से हमल ज़ाया हो जाएगा। खजूरें भी नहीं लेती। मैंने अंडों पे और खजूरों पे एक अलहदा से वीडियो की है इनकी अफादियत के लिए। आप दिन में 2 अंडे बेशक ना खाएं, आप 1 अंडा खा लें और प्लीज़ 1 अंडा ज़रूर खाएं। दिन में 2 से 4 खजूरें ज़रूर खाएं। स्पेशली वो खवातीन जिनको एक तो आयरन का लेवल लो है उनके अंदर और जिनको लो फीलिंग हो रही है। अंडे और खजूरें खाने से भी आपकी बहुत जो तबीयत है वो संभल जाएगी, बहुत बेहतर हो जाएगी। अपने स्ट्रेस को कम कीजिए, चाहे आपका वर्क स्ट्रेस है, मैकेनिकल स्ट्रेस है, जो डोमेस्टिक स्ट्रेस है, घर में कुछ स्ट्रेसेस चल रहे हैं। जितना ज़्यादा आप उनको कम करेंगी उतनी ही ज़्यादा आपकी फीलिंग जो है वो बेहतर होने लग जाएगी। और उसमें ना सिर्फ आपका बल्कि आपकी फैमिली का बहुत ज़्यादा रोल है कि आपको सपोर्ट करें, आपको हेल्प करें और आपका ये जो पीरियड है इसको बहुत अच्छी तरह से गुजारने में अपना रोल प्ले करें। आपकी डाइट में आपको प्रोटीन डाइट ज़रूर लेनी है, कोशिश करें गोश्त खाएं। अगर फ़िलहाल आपसे नहीं खाया जा रहा तो थोड़ी अमाउंट में ले लें, वंस इन अ वीक ले लें, ट्वाइस इन अ वीक ले लें, थोड़ा ले लें लेकिन लें ज़रूर। और जब आपका ये पीरियड ऑफ लो फीलिंग सेटल होता है, नौजिया वॉमिटिंग का पीरियड सेटल होता है, फिर आप इसको अपनी डाइट में रेगुलर कर दें। ड्रिंक्स जो हैं उसमें फ्रेश जूसेस लें, लस्सी लें, दही लें, इस तरह की चीज़ें लें, मिल्क लें। ये सब चीज़ें मिलके जो है आपकी तबीयत को काफ़ी बेहतर कर दें।